नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछली क्लास में हम लोगों ने टाइप नंबर 2 पढ़ा था। आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 पढ़ेंगे। साथियों, एक आप लोगों से मैं बात रखना चाह रहा हूं कि यदि आपको मेरी क्लास पसंद आती हो तो आप जो है क्लास को शुरू से लेकर के और अंत तक एक बार जरूर देखा करिए। यदि आप शुरू से लेकर के अंत तक क्लास को देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आमतौर पे होता क्या है कि बच्चा एक सवाल देखा, उसके बाद क्या करता है, वीडियो को बंद कर देता है। उसको कोई लाभ उससे नहीं मिलता है। लाभ आपको पूरा तब मिलेगा जब आप पूरे वीडियो को देखेंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि टाइप वाइज एक टाइप में क्या क्या वैरायटी बन सकती है, उन सारे क्वेश्चन को हम प्रीवियस ईयर कलेक्ट करके आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, इससे आपको फायदा ये होगा कि आप क्रमबद्ध तरीके से क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में, और नोट करके उसको लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। और हम कोशिश करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी टाइप छूटने ना पाए। जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी वैरायटी के बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊं। आपका कार्य केवल इतना है कि वीडियो यदि पसंद आया करे तो साथियों उसे शेयर कर दिया करिए। अगर आपको पसंद आए तभी शेयर किया करिए, ना पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या दिक्कत है, क्या चीजें आपको नहीं समझ में आ रही हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन चीजों को आपको सबसे सरलतम भाषा में समझा पाए। और मैं लगातार इस कोशिश में लगा हूं कि सबसे आसान से आसान भाषा में आपको बताऊं। सबसे आसान भाषा में बताने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि प्रत्येक बच्चा समझ सके जो है। साथियों, यदि आप मुझसे ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, आप मुझसे ऑफलाइन मैथ पढ़ना चाहते हैं, या यूपी पुलिस का बैच पढ़ना चाहते हैं, या यूपीएसआई का बैच पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा इंस्टीट्यूट चाणक्य कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट सुल्तानपुर दीवानी मोड़ गोलाघाट पे स्थित है। आप आकर के यहाँ डेमो क्लास कर सकते हैं। यहाँ सारे सब्जेक्ट के टीचर आपको मिलेंगे। आपको डेमो क्लास 3 दिन पूर्णतः फ्री है। आप डेमो क्लास करिए। यदि आपको क्लासेस पसंद आती हैं तब आप कंटिन्यू करिएगा। आइए साथियों, चलते हैं। बहुत ज्यादा बात न करते हुए टाइप नंबर 3 पे आज चर्चा करेंगे और आगे देखते हैं कि कैसे। आइए साथियों, हम लोग चर्चा करते हैं टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में क्या है, कह रहा है कि 4 कुर्सियों का क्रय मूल्य 3 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी साथियों, यहाँ पे क्या कह रहा है, 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य, 3 कुर्सी का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। आइए साथियों, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, यानी टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में हम देख रहे हैं, कह रहा है कि 4 कुर्सियों का क्रय मूल्य, यानी 4 कुर्सी का क्रय मूल्य 4 का सीपी बराबर है 3 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के, 3 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर। क्या कह रहा है सवाल में साथियों, कह रहा है कि 4 कुर्सियों का क्रय मूल्य यानी 4 का सीपी 3 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 3 का एसपी, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो कह रहा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहां से सीपी बटे एसपी को यहां लाएंगे, बटे में हो जाएगा, और 4 इधर जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। यानी किसी वस्तु को 3 रुपए में खरीदा गया और उसे 4 रुपए में बेचा गया, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हुई है वो कितना हुई है, 4 - 3।
प्रॉफिट कितने की हुई? 1 की हुई। अगर प्रॉफिट 1 रुपए की हुई है तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगी? प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। तो प्रॉफिट साथियों कितने की है? 1 रुपए की है और गुणे 100। क्रय मूल्य कितना है साथियों? तो क्रय मूल्य है 3। 100/3, 100/3 का मतलब 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 33 सही 1/3% की प्रॉफिट होगी। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक बार फिर से साथियों देखते हो, कह रहा है सवाल में कि 4 कुर्सियों का क्रय मूल्य, यानी 4 कुर्सियों का क्रय मूल्य 3 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 4 का सीपी 3 के एसपी के बराबर है। तो एसपी को यहां लाएंगे तो सीपी बटे एसपी हो जाएगा। यहाँ 3 है, ये 4 इधर आएगा, बटे में हो जाएगा 3/4। यानी किसी वस्तु को 3 रुपए में खरीदा गया और 4 रुपए में उसे क्या किया गया? बेच दिया गया। तो प्रॉफिट कितना हुआ? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी 1 रुपए का आपको लाभ हुआ है। कितने पर 1 रुपए का लाभ हुआ? 3 रुपए पर। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी होता है। प्रॉफिट कितने का है? 1 रुपए का है, गुणे 100, और सीपी कितना है? 3 है, तो 100/3 बराबर होता है 33 सही 1/3% का आपको। आइए साथियों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। यदि 28 क्रिकेट बल्लों का क्रय मूल्य 32 क्रिकेट बल्लों के विक्रय मूल्य के समान है तो हानि प्रतिशत कितना है? अभी एसएससी जीडी 20/2/2025 को एक प्रश्न पूछा गया है। 28 क्रिकेट बल्लों का क्रय मूल्य बराबर है 32 क्रिकेट बल्लों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 28 का क्रय मूल्य 32 का विक्रय मूल्य बराबर है। यहां से सीपी बटे एसपी करेंगे और ये 28 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 32/28 हो जाएगा। अब साथियों इसको काट सकते हैं, 4 से कटेगा, 4 8 32 और 4 7 28। यानी हम ये कह सकते हैं सीपी बटे एसपी बराबर 8/7। किसी वस्तु को 8 रुपए में खरीदा गया है और 7 रुपए में बेचा गया है। तो साथियों जितने में खरीदा गया उससे कम में इसे बेचा गया है। इसका मतलब क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। लॉस बराबर क्या होता है? सीपी माइनस एसपी होता है। 8 माइनस 7, 1 रुपए का आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो जब परसेंटेज लॉस निकालोगे तो क्या हो जाएगा? लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। तो लॉस कितने का हुआ साथियों? 1 रुपए का इंटू 100, और सीपी आपका कितना है? 8 रुपए है। कितना है? 8 रुपए है। इसको अगर हम 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 25/2 बराबर 12 सही 1/2% या 12.5%। तो 12.5% ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक बार फिर से देखते हैं। 28 का सीपी 32 के एसपी के बराबर है। तो एसपी यहां ले आए तो सीपी बटे एसपी, और 28 इधर गया 32/28। इसे 4 से काटे तो 4 8 32, इसे 4 से काटे तो 4 7 28। यानी 8 रुपए में खरीदा गया और 7 रुपए में बेचा गया, तो 1 रुपए का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। तो परसेंटेज लॉस बराबर लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी होता है। लॉस 1 का है इंटू 100, और सीपी कितना है? तो 8 है। इसको 4 से काटे, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 25/2 बराबर 12.5% या 12.5%। आइए साथियों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। यदि 30 खिलौने का विक्रय मूल्य 50 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत 0.2 स्थानों तक ज्ञात करना है। अभी जीडी 11/2/2025 को यह भी प्रश्न पूछा गया है साथियों। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। 30 खिलौनों का विक्रय मूल्य, 30 का एसपी बराबर है 50 खिलौने के क्रय मूल्य के, 50 के सीपी के बराबर। यहां कह रहा है 30 खिलौने का विक्रय मूल्य, 30 का एसपी 50 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर है, 50 का सीपी।
यहां से अगर हम बात करें एसपी को इधर भेज दें और 50 को इधर ले आए तो 30/50 हो गया, और एसपी इधर जाएगा तो CP/SP हो गया, 0 से 0 कट। इसका मतलब किसी वस्तु को 3 रुपए में खरीदा गया और 5 रुपए में बेचा गया। 3 में खरीद के 5 में बेचा गया तो प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ? 5 - 3 बराबर 2 का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 2 का लाभ हुआ। अब परसेंटेज प्रॉफिट जब निकालेंगे तो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP। तो प्रॉफिट कितने का है साथियों? 2 रुपए का है, इंटू 100। और जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य आपका कितना है? 3 है। क्रय मूल्य कितना है? 3 है। तो ये कितना हो गया साथियों? 200/3। 3 से भाग करिए, 3 छक 18, 2 बचेगा, 3 छक 18, फिर 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ेगा, 3 छक 18, 3 छक 18। इट मीन्स आप इसे क्या लिख सकते हैं? 66.67%। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। फिर से एक बार देखिएगा साथियों, 30 का SP 50 के CP के इक्वल है। तो हमने क्या कहा कि यहां से SP को इधर भेज देंगे तो CP/SP 50 इधर ले आए, 0 से 0 क्या हुआ? कैंसिल हो गया। 3 रुपए में कोई वस्तु खरीदी गई और 5 रुपए में उसे क्या किया गया? बेचा गया। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 5 में से 3 को घटा दिए, प्रॉफिट हुआ 2 का। परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या होगा? प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP होगा। प्रॉफिट कितने का है? 2 का है, गुणे 100, और CP कितना होगा? तो CP 3 रुपए होगा। तो ये हो गया 200/3। जब 200 को 3 से भाग करोगे साथियों तो कितना आएगा? 66.666 आता जाएगा। कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है तो हम लिखते हैं क्या इसे? 66.67%। यानी ऑप्शन नंबर डी को हम क्या कंसीडर करेंगे कि ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। आइए साथियों हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। साथियों ये प्रश्न जो है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में इसमें ज्यादा आ रहे हैं। अभी आप GD का प्रश्न पत्र उठाइए, CHSL का उठाइए, CGL का उठाइए, ऐसे प्रश्नों की संख्या बहुत ज्यादा है पेपर में। क्योंकि यहां पे कह रहा है ना कि 72 वस्तुओं को बेचने पर, वस्तु को बेच भी रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर ही लाभ भी हो रहा है। तो आइए देखते हैं क्या है। यहां पे हम अगर एक वस्तु का SP 1 रुपए मान लें, एक वस्तु को 1 रुपए में बेचा गया हो, तो 72 वस्तुओं का जो SP होगा वो कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 72 रुपए हो जाएगा। 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 72 रुपए हो जाएगा। और 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी जो आपको प्रॉफिट हो रही है वो 9 रुपए की हो रही है। प्रॉफिट कितने की हो रही है? 9 रुपए की। मैंने क्या कहा आपको कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो मैंने कहा एक वस्तु का SP 1 रुपए, तो 72 वस्तु का जो SP होगा वो 72 रुपए होगा। और प्रॉफिट क्योंकि 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए है, तो 9 वस्तु का विक्रय मूल्य 9 रुपए होगा, तो जो आपका प्रॉफिट होगा वो 9 रुपए होगा। अब एक चीज आपको दिख रही है, अगर किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचा गया हो और 9 रुपए की प्रॉफिट हुई हो, तो यहां से अब आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो। कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 72 माइनस 9। जब आपको प्रॉफिट पता हो और सेलिंग प्राइस पता हो, तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को जब माइनस कर देते हैं तो क्या मिल जाती है? आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाती है। तो यहां से आपको कॉस्ट प्राइस कितना मिल जाएगी? 63। 72 में से 9 घटेगा, कितना आ जाएगा? 63 आ जाएगा। अब आपसे पूछा है उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP। तो प्रॉफिट कितने की है? 9 की है, इंटू 100, और CP कितना है? 63 है। 9 सत्ते 63, 7 से इसको भाग करेंगे, 7 दूनी 7 इकन्नम 7, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, और 2/7, 14 सही 2/7। यानी ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। आइए एक बार फिर से इसको साथियों देखते हैं कि और कैसे इसको कितना जल्दी कर सकते हैं। हमने कहा कि आपको करना 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के
बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो हमने कहा एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए कंसीडर करेंगे तो 72 का विक्रय मूल्य 72 हो जाएगा और प्रॉफिट आपको 9 रुपए की हो जाएगी। तो यहां से जब आप सीपी निकालोगे, सीपी बराबर होता है एसपी माइनस प्रॉफिट। तो एसपी आपकी 72 रुपए है, 9 रुपए की प्रॉफिट है, यानी सीपी हो जाएगा 63। तो यहां से परसेंटेज प्रॉफिट अगर आप निकालें तो प्रॉफिट आपके पास 9 गुणे 100 और सीपी आपका कितना है 63 है। 9 सत्ते 63, 7 से भाग करेंगे, 7 एकड़ 9 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28 और 2/7%। 14 से 2/7% की एक्चुअल प्रॉफिट आपकी आएगी साथियों। आइए साथियों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अभी क्वेश्चन नंबर 26 जो है अभी जीडी में ये भी पूछा गया है, 17/2/2025 को क्वेश्चन पूछा गया है। बब्बन ने 150 कुर्सियां बेची और उसे 90 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, किसके बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अभी हमने इस टाइप, इससे पिछला क्वेश्चन जो था सेम ऐसे ही था। वहां पे हमने बताया कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य आप क्या मानोगे, 1 रुपए मानोगे। तो यहां पे आप क्या करना है, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या मानोगे, 1 रुपए मानोगे। तो 150 कुर्सी का जो विक्रय मूल्य होगा वो 150 रुपए होगा। मतलब जो विक्रय मूल्य होगा वो 150 रुपए होगा। 90 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यानी प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, फिर 90 रुपए का हो जाएगा। कितने रुपए का हो जाएगा, 90, क्योंकि एक कुर्सी की जो सेलिंग प्राइस है वो 1 रुपए मानी गई है। तो 150 कुर्सी की सेलिंग प्राइस 150 रुपए और 90 कुर्सी के विक्रय मूल्य, तो 90 कुर्सी का जो विक्रय मूल्य होगा वो 90 रुपए होगा। अब 150 रुपए सेलिंग प्राइस, 90 रुपए क्या है, प्रॉफिट है। तो यहां से जब आप कॉस्ट प्राइस निकालोगे तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, 150 में से 90 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब आपको निकालना है परसेंटेज प्रॉफिट, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। तो साथियों प्रॉफिट कितने रुपए की है, 90 रुपए की है, गुणे 100 और सीपी साथियों कितना है, 60 है। 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 2 से इसको काटेंगे, 2 पंचे 10 और 50 तीन 150, 150%। यही क्या है, आपकी प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। आपने देखा ना, मैंने आपको यह बताया कि आपको जब भी कहे कि इतनी कुर्सियों को बेचने पर इतनी कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो हमने कहा एक कुर्सी की सेलिंग प्राइस 1 रुपए कंसीडर करो, तो 150 की सेलिंग प्राइस 150 हो जाएगा और 90 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 90 का विक्रय मूल्य कितना, 90 होगा, यानी 90 का लाभ हुआ, 150 में बेचा गया। तो क्रय मूल्य कितना था, तो क्रय मूल्य था 60 रुपए। तो क्रय मूल्य 60 था, लाभ कितना है, 90 है। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगी, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। 90 गुणे 100/60, 0 से 0 कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 2 से इसको काटेंगे 50, 50 तीन 150, यानी 150% की। आइए साथियों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। सचिन ने 153 कुर्सियां बेची और उसे 85 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। जैसे अभी पिछला क्वेश्चन था सेम वैसे ही ये भी क्वेश्चन है। कह रहा है कि 153 कुर्सियां बेची और 85 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ है, लाभ हुआ। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमने कहा एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या मानेंगे, 1 रुपए मानेंगे। तो 153 कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 153 रुपए हो जाएगा। जो आपको प्रॉफिट हो रही है वो 85 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी इसका प्रॉफिट कितनी हो गई, 85 की हो गई। एसपी पता है, प्रॉफिट पता है, आप क्या निकालोगे, सीपी निकालोगे। 153 माइनस 85, ठीक है। यहां पे 13 हो जाएगा, एक उदाहरण लेंगे, 13 में से 5 घटेगा क्या आएगा, 8 आएगा। यहां बचेगा 4, 14 हो जाएगा, 14 में से 8 घटेगा तो क्या आएगा, 6 आएगा, यानी कितना आएगा, 68 होगा इसका डिफरेंस। अब आपको निकालना है परसेंटेज प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन
सी। प्रॉफिट कितने की है 60, प्रॉफिट कितने की साथियों 85 की है इंटू 100, और क्रय मूल्य साथियों कितना है 68। 17 चौका 68, 17 पचे 50, 4 से काटते हैं 4 दूनी 8, 2 बचेगा 4 पंचे 20। अब ये हो जाएगा 25 पंचे 125, 125% की क्या होगी आपको प्रॉफिट होगा, यानी कि लाभ एक्चुअल में होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक बार फिर से देखते हैं, 153 कुर्सी को बेची गई, तो हमने कहा एक वस्तु एक कुर्सी का जो सेलिंग प्राइस है वो 1 रुपए है, तो 153 का 153 रुपए होगा। प्रॉफिट कितना होगा 85 होगा। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, फिर प्रॉफिट में से सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो आपको मिलेगा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना मिला 68 रुपीज मिला है। परसेंटेज प्रॉफिट, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी हो जाएगा। ये कितना है प्रॉफिट, यहाँ पे कितना है 85 रुपए की है इंटू 100, और सीपी कितना है 68 है। 17 पचे 85, 17 चौका 68, 4 से 100 को काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और 25 पंचे 125। इस कितना आ गया साथियों 125% की क्या आ गई प्रॉफिट आ गई, यानी ऑप्शन नंबर सी इज। आइए साथियों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है 80 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 80 वस्तुओं को बेचने पर तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 80 रुपए। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए, 80 वस्तु का विक्रय मूल्य 80 रुपए। लॉस कितना हो गया 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, यानी 10 रुपए का लॉस हो गया। 80 में कोई वस्तु बेची गई, 10 का लॉस हुआ, तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा एसपी प्लस लॉस, 80 प्लस 10, यानी 90 रुपए में वो वस्तु क्या रही होगी खरीदी गई रही होगी। तो परसेंटेज लॉस जो रहा होगा वो क्या रहा होगा लॉस इंटू 100 अपॉन क्या रहा होगा सी। लॉस कितना है साथियों 10 है गुणे 100 बटे सीपी कितना है, तो सीपी है आपका 90 रुपए। 0 से 0 कट गया। 100 को 9 से भाग करोगे तो 9 इकन्नम 9, 1 बचेगा, 9 इकन्नम 1 बचेगा। 11 से 1/9% की क्या है लॉस है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 80 में बेचा गया, 10 का लॉस हुआ, सीपी कितना हो गया 90 हो गया। परसेंटेज लॉस क्या हो गया लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी हो गया। लॉस कितना है 10 है गुणे 100, क्रय मूल्य कितना है तो 90 रुपए है, 0 से 0 कट गया। 100/9, 100/9 का मतलब होता है 11 से 1/9% का क्या हो गया साथियों तो लॉस हो गया।